और इस बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक अलगाववादी नेता और प्रतिबंधित संगठन JKLF के नेता यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में ये सजा सुनाई गई है। और जब यासीन मलिक को सजा सुनाई गई, कोर्ट रूम में ही यासीन मलिक मौजूद था और लगातार पहले दोषी करार दिया गया था। रुमानुल्लाह खान जुड़ गए सीधे और जानकारी के साथ। रुमान, बताइए पूरी जानकारी। देखिए, बिल्कुल यासीन मलिक को सज़ा का ऐलान कर दिया गया है 121 से, यानी देश के खिलाफ जो छेड़ने के मामले में उसे उम्र कैद की सज़ा मिली है। 121 UAPA के तहत भी उसे उम्र कैद की सज़ा मिली है। इसके साथ 120 भी यानी आपराधिक साजिश में 10 साल की सज़ा मिली है। और जो धारा 17 और 18 थी उसके अंदर 10 साल 5 साल की अभी क्रमशः सज़ा का ऐलान हुआ है। धीरे धीरे सज़ा का ऐलान हो रहा है। मतलब साफ है कि यासीन मलिक को उम्र कैद की जो अधिकतम सज़ा है वो अभी तक की जो धारा है उसमें मिली है। तो जो सबसे बड़ी सज़ा होती है उसके साथ ही बाकी सज़ा लेट विद होती हैं। तो ऐसे में इस कहना साफ होगा कि अब तक यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा उसके जो गुनाह थे उसके लिए पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष NIA अदालत ने दी है। अभी इस पूरे मामले में अभी सज़ा का जो ऐलान है वो किया जा रहा है। इससे पहले जो पूरा ऑर्डर है वो कोर्ट ने लिखा है और तमाम चीज़ों को संकलित करने के बाद इस सज़ा का ऐलान किया गया है। बिल्कुल, और ये भी बताइए रुमान, चूंकि NIA की तरफ से फांसी की सजा की मांग की गई थी और यासीन मलिक जब कोर्ट रूम में मौजूद था तो पूछा भी गया था सजा के बारे में, उस वक्त क्या रिएक्शन आया था यासीन मलिक का? देखिए, बिल्कुल यासीन मलिक का जो रुख था वो अजीब ही किस्म का था। यासीन मलिक का कहना था कि 28 साल से उसने किसी तरह से आतंकवादी गतिविधियों में वो शामिल नहीं रहा है। वो गांधी के पद चिन्हों पे चलता रहा है। देश के 7 प्रधानमंत्रियों ने उससे मुलाकात की है। अगर वो आतंकी गतिविधियों में शामिल था तो ऐसा नहीं होता। विदेश में कई फोरम में जाकर उसने रिप्रेजेंट किया है कश्मीर को। ऐसी स्थिति में उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत है और उसमें उसने रहम करने की मांग कोर्ट से की थी। लेकिन साथ ही साथ उसने कोर्ट रूम में ये भी कहा कि वो नहीं चाहता कि उसके अगर जो सज़ा देनी है वो दी जाए, इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब चोरी और सीना जोरी वाली हरकतें यासीन मलिक की कोर्ट रूम के अंदर थी। लेकिन ये साफ है कि जिस तरह से ये मुकदमा चला है उसके बाद NIA ने जो सबूत संकलित किए हैं उससे ये साफ हुआ है कि यासीन मलिक ने ही कश्मीर के युवाओं का भविष्य खराब करने की पूरी साजिश रची थी। बच्चों तक को नहीं छोड़ा था। यासीन मलिक वो शख्स था जिसने NIA के मुताबिक देश ही नहीं विदेशों तक टेरर फंडिंग की एक पूरी चेन बना ली थी और उस टेरर फंडिंग के जरिए जो पैसा आता था वो पैसा पत्थरबाजों को दिया जाता था, स्कूली बच्चों को दिया जाता था ताकि वो पथराव कर सकें, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो सके, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ सके। कश्मीर के जो भविष्य है उसको खराब करने की पूरी साजिश एक राजनीतिक दल बनाने की आड़ में यासीन मलिक लगातार कर रहा था। लेकिन जब उसका ये खुलासा हुआ उसके बाद फिर अब उम्र कैद की सजा तक वो पहुंचा है। अभी ये एक शुरुआत है क्योंकि सिर्फ इस मामले में यासीन मलिक ही नहीं बल्कि और भी कई अलगाववादी नेता हैं जिनके नाम है, संदेश भी कि आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है NIA कोर्ट की तरफ से, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से। और लगातार हमारी नजर इस बड़ी खबर पर बनी हुई है